हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जहाँ से मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से शुरू भी कर दिया। ये शाम के टाइम का है। तो मैं मंदिर से आई, वहाँ से बाहर से, तो मैंने कपड़े नहीं चेंज कर किए क्योंकि बगल में ही खाना खाने जाना था और सर्दी बहुत लग रही थी। तो मैंने कहा सूट ही पहन के चली जाऊँगी। सर्दी में तो साड़ी पहनने का मन भी नहीं हो रहा है, ऐसे ठंडी लगती है। फिर ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह सुबह जो है किचन से मैं आ गई हूँ। आज किचन में खाना वाना बना लिया है। ब्लॉग थोड़ा लेट से शुरू किया, इसका कारण भी है बच्चे जब उठते हैं तो मोबाइल से शूट करते हैं क्योंकि ट्राइपॉड अभी नहीं है। तो ये देखिए बिस्तर वगैरह सही कर लिया। और इस सर्दी में जो है बिस्तर चद्दरें वगैरह धोना तो दूर सोच भी नहीं सकते धोने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल जो हो रही है सर्दियों में ना, कपड़े सुखाने की। रोज़ के कपड़े ही नहीं सूखते हैं, बाहर आने जाने वाले नहीं सूखते हैं, तो बिस्तर कहाँ से सूखेंगे। तो बस ऐसे ही झाड़ के काम चलाना है अभी, तो जब तक धूप नहीं निकलती अच्छे से। तो ऐसे तो मैंने अभी फ़िलहाल अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए चेंज किया था, दोनों चादरें चेंज की थी। और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रहा है और पूरे जो है खिड़की दरवाजे हर जगह स्टैंड पे कपड़े ही दिखेंगे। जहाँ देखो तहाँ कपड़े टंगे दिख जाएंगे चारों तरफ। तो यहाँ फिर मैं आ गई दूसरे वाले कमरे में। यहाँ बिस्तर सही करूँगी। बिस्तर सही करने का भी इस सर्दी में कोई मतलब नहीं है। जैसे तय करके रखो ना, तैसे ही कोई आता है और जो है खोल के पूरा जो है ओढ़ के बैठ जाएगा, फिर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार बिस्तर वगैरह झाड़ दूँ, फिर करूँगी झाड़ू पोछा। क्योंकि कल जो है छुट्टी थी तो इतना बिजी थी मैं ना कि बस वो जो है डंडे से पोछा लगाया। वो जो स्टैंडिंग वाला होता है ना, तो उससे घर नहीं साफ़ होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है ना उससे झाड़ू लगा देते, उससे पोछा लगाती हूँ तो मुझे लगता है घर और गंदा हो गया हो। तो मैं पोछा बैठ के लगाती हूँ। एक तो जो है शरीर के लिए भी सही रहता है, बिल्कुल फिट एंड फाइन रहो, चुस्ती रहती है और फुर्ती रहती है, और घर भी बिल्कुल जो है चमकता रहता है। तो यहाँ जो है मैंने बिस्तर जो है सही कर लिया है। और मोबाइल ना मैंने वहाँ टीवी पे लगा रखा है, बहुत ही जुगाड़ से कि गिरे ना। और उसके बाद से ये जो है ले रही हूँ ये यहाँ पे देखिए कितना ढेर सारा खा पी के। रात को यही होता है, जब सोने चले जाते हैं तो ये लोग खूब अपना खा पी के और ऐसे ही गिरा देते हैं। और आज देखिए मैंने जो है खाना बनाते वक्त साथ साथ में किचन नहीं संभाला ना, तो कितना बिखरा पड़ा है। नहीं तो मैं किचन का काम करके निकलती हूँ, लेकिन आज मैं जो है पता नहीं क्यों नहीं कर पाई यार। मुझे इतना ध्यान भी नहीं है, कुछ बातों में रह गई होंगी या जो भी हो। तो ये देखिए किचन बिखरा पड़ा है। नहीं तो मैं किचन बिल्कुल साफ़ करके तब निकलती हूँ। नहीं हुआ ये ना कि मैं इनको खाना खिला रही थी तो मैंने सोचा चलो ये खा रहे हैं, तब तक जो है मैं बिस्तर सही कर लूँ। और फिर मैं घर में ही रह गई, किचन में नहीं आ पाई, कमरे में ही मैं रह गई। इस वजह से अब मैं यहाँ किचन सब मैं जो है समेटूंगी। बस इन्होंने ही लंच किया है और सभी बाकी हैं, तो किचन समेट लिया। उसके बाद से फ्रिज थोड़ा गंदा हो रहा था तो इसे भी साफ़ कर लिया। त्योहार वगैरह कुछ पड़ते हैं ना, उसके बाद से गंदा हो ही जाता है, थोड़ा बहुत सामान वामान गिर जाता है। तो यहाँ जो है मैंने इसे भी सोचा थोड़ा जो है डीप क्लीनिंग तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सर्दी है और काम भी बहुत बढ़ जाएगा। आज मैंने ना इतना काम फैला लिया धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही, कि मैं 3:30 बजे मुझे खाना नसीब हुआ। क्योंकि मैं खाना खा लेती हूँ ना, तो उसके बाद से लंच करने के बाद से मेरा कोई मन नहीं करता है कुछ भी काम करने का। यही मन करता है सीधे मोबाइल लेके और बिस्तर पे आ जाऊँ, और मैं मोबाइल लेके बिस्तर पे आ ही जाती हूँ। तो फिर जो है काम निपटाते निपटाते है जो है मुझे 2:30-3 बज गए। फिर उसके बाद से मैंने दोबारा फिर नहाया। सर्दी में बिल्कुल कपड़े भी गीले हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो फिर पानी गर्म किया, गीज़र ऑन किया, फिर नहा धो के फिर 3:30 बजे मैंने खाना खाया। तो यहाँ फ्रिज भी साफ़ कर दो। अकेले यही है काम करते करते ना, कभी कभी जब काम फैला लो तो बहुत लेट हो जाता है। तो मैं एक साथ काम नहीं फैलाती हूँ, धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा काम लेके चलती हूँ, जिससे लेट नहीं होता है। नहीं तो अगर 2 लोग हों 3 लोग हों तो काम फटाफट हो जाता है, 2-3 लोगों में बढ़ जाता है। लेकिन मुझे सारा कुछ अकेले ही करना रहता है, तो इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ। थोड़ा थोड़ा काम जो है लेके चलती हूँ, एक दिन ये कर लिया, एक दिन वो कर लिया। तो और किचन तो मेरा जो है रोज़ ही
इतना तो 10-15 मिनट मैं किचन में देती हूँ। पूरा जो है टाइल वगैरह रोज़ पोंछ लेती हूँ, खिड़की दरवाजे वगैरह जो हमेशा चमकता रहता है। तो मुझे किचन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन घर में बहुत मेहनत करना पड़ता है मुझे। कमरे वगैरह में बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कमरे इतने ज़्यादा बिखर जाते हैं। और बच्चों का कमरा तो ऐसे लगता है ना, इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन लगता है छोटे बच्चों का कमरा नहीं यार, स्कूल लगता है जैसे क्लास में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। छोटे बच्चों की क्लास में होता है ना, खूब ढेर सारा कचरा निकलेगा, कागज़ वगैरह निकलते हैं ना, उसी तरह से इनके कमरे में से निकलता है। तो बहुत कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। तो यहाँ जो है मैंने फ्रिज भी साफ़ कर लिया है। जो बेकार सामान थे वो बहुत दिनों से पड़े थे, हालांकि मैं ध्यान रखती हूँ, तो निकाल दिया है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद से मैंने जो है बैठ के खूब सफाई से पोछा लगाया, क्योंकि मैं जो है बैठ के ही पोछा लगाती हूँ तो घर बिल्कुल चमकता रहता है। और ये मार्बल जो है ना, ये समझ लीजिए कि सूती कपड़ा है, कॉटन का। एक बार जो दाग लग जाता है ना, तो फिर वो घिसाई से ही साफ़ होता है, ऐसे साफ़ नहीं होता है। तो फिर बहुत गंदा लगता है, बिल्कुल काला काला। तो इसलिए बैठ के साफ़ करूँ ना तो अच्छे से सफाई भी हो जाती है और घर भी चमकता मिलता है। फिर मैंने धोए कपड़े वगैरह धो, ये मैंने नहा लिया, फिर कपड़े वगैरह धुल के और छत पे डाल के आई। तो चलिए आज का टिप दे देती हूँ। आज का टिप है, अगर आपको अपने बर्तन को नॉन स्टिक बनाना हो तो बर्तन को गरम कर लीजिए, और गरम करने के बाद से उस पर एक प्याज आधा काट के और उसको खूब अच्छे से उस पर रब कर दीजिए। तो आपका बर्तन जो है बिल्कुल नॉन स्टिक हो जाएगा, कुछ भी चिपकेगा नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।